कैसे देखूं, कैसे बुलाऊं, कैसे पेश करूं, कैसे कपड़े पहनूं, कैसे वार्तालाप करूं कि साली फिदा हो जावे। Are you with me? अब मुझे आता ही नहीं, मैं दिन भर सोचते रहता कब पटेगी, कब पटेगी, कब पटेगी, कब पटेगी। अरे नहीं पट रही, मर जाएगा तू साला, लेकिन नहीं पटेगी। तू बुढ़ा हो जाएगा, नहीं पटेगी, क्योंकि तेरे को पटाना आता ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। तो लड़की पटाना हो या धंधा करना हो या टीम बनाना हो या लोगों को जुड़ाना हो या मीटिंग लेना हो या फिर स्टार गोल्ड से लेके अगर डायमंड पहुंचना है तो उसकी कलाकारी की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यू विद मी? यस। बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है तो हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया। तो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ये बहुत जरूरी है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सेल्स डज नॉट कम नेचुरली टू मैनी। बेचने की कलाकारी नैसर्गिक नहीं है। अपने माँ के कोख से कोई बेचने की कलाकारी सीख के नहीं आता। समझो आपने एक हाउसवाइफ को, एक अच्छी लेडी है, 40 बरस की है, वो अपना शादी कर लिया, उसने 20 बरस की उम्र में 2 बच्चे हो गए, अब बच्चे भी 18-19 के हो गए हैं, अब वो तैयार हो गई कि मुझे अपना कुछ करना है। आप उसके अपलाइन बन के आपने उसको, उस लेडी को पकड़ के लेके आए और उसको बोला चलो आपके अस्तित्व बनाते हैं, आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, आपके अस्तित्व बनाना चाहते हैं, मैडम जुड़ जाइए। अब एक लेडी का नाम बोलिए, कोई तो एक नाम बोलिए, कोई लड़की सीमा, कोई पुराना चक्कर मेरे को इस आदमी पे डाउट है। ओके सीमा, यू नो अगर आपको, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने सीमा जी को पकड़ के लेके आया और आपने बोल दिया चलो आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, आप मेरे नेटवर्क से बनिए। अब सीमा जी जो है, क्या उसे बेचने की कलाकारी आती है? नो। उससे घर देखना आता है, अपने हस्बैंड को देखना आता है, घर का काम देखना आता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपने सारे बच्चों का देखभाल, उसका ट्यूशन लेना, ये सारी चीज आते हैं। लेकिन जब आप उसको पकड़ के नेटवर्किंग में लाते हैं, उसे तो बेचना नहीं आता और बेचना उसकी कलाकारी में नहीं है। अब ये लेडी को ये भी नहीं मालूम कि अनजान आदमी से बात कैसे करना है, और अपने धंधे में 24 घंटा अनजान आदमी से बात करो। अब इसको ये भी नहीं आता। तो कहने का मतलब, अब मीटिंग लेना है, 100 जन के सामने खड़े रह के सीमा जी को मीटिंग लेना है। आती है सीमा जी को मीटिंग लेना? नो। नहीं आती। तो तू अपलाइन जो है, तुझे तो सिखाना पड़ेगा ना, है ना, तुझे वो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो जब आई ना उसे बेचना आता है, ना सेल्स आती है, ना उसे सेल्स डज नॉट, उसको नैसर्गिक रूप में सेल्स नहीं आता, उसके निसर्ग में नहीं है। माँ के कोख से कोई बेचने की कलाकारी सीख के नहीं आता। आप भी समझो कैशियर थे कोई बैंक में, आप कोई टीचर थे कोई स्कूल में, आप आगे नेटवर्किंग में, आपको कहाँ बेचना आता है? क्योंकि जो कैशियर होता है वो तो अपने पिंजरे में बैठा हुआ है, बैंक के पिंजरे में बैठा हुआ है, लोग वहां आते हैं, ये कॉइन देते हैं, ये पैसा देता है, बस इसे वही आती है। इसे क्या मालूम अनजान आदमी से कैसे मिलना है, क्या बात करनी है, कब बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्यों बात करनी है, इसे तो मालूम ही नहीं हो कैशियर को। वो टीचर है बेचारा, एक टीचर है या लेडी है, आदमी है, टीचर है, 35,000 रुपये की उसकी सैलरी है, यूपी के एक स्कूल में पढ़ाती है, जौनपुर में पढ़ाती है, समझो, या गाजीपुर में पढ़ाती है, गिराओ। अब उसको पकड़ के, टीचर को पकड़ के लाए। अब टीचर जो है वो गणित की टीचर थी या वो इतिहास की टीचर थी, इतिहास के बारे में वो पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, 3rd-4th स्टैंडर्ड को इतिहास सिखाती थी, 20 साल से इतिहास सिखा रही है। क्या उसे रोज इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ता है? यस और नो? बिल्कुल नहीं। एक बार उसने 20 साल पहले उसने सीख लिया कि शिवाजी राजा था या ये औरंगजेब राजा था या इस तरह से ये राजा था, तो बस उसे 20 साल तो और कुछ नया पढ़ना ही है टीचर को। क्या उस टीचर को रोज सुबह बच्चों को पकड़ के लाना पड़ता था? हाँ या ना? रेडीमेड 50 बच्चे बैठ जाते, 50-100 स्कूल में बच्चे रेडीमेड आ गए। लेकिन अगर हमने टीचर को यह बोला था कि रोज सुबह तुझे 50 बच्चों को लाना है और फिर पढ़ाना है, क्या वो टीचर कर पाएगी? नो। बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि रोज जाके बच्चों को पकड़ के लाना और रोज लेके आके उनको सिखाना, ये उसको नहीं आती है। इस तरह से जब उस टीचर को, जब हम और आप उसको जुड़वाते हैं हमारे साथ, गणित सिखाने वाली, इतिहास सिखाने वाली टीचर को हम जब अपने पास जुड़ाते हैं, तो सेल्स डज नॉट, उसको बेचने की कलाकारी नहीं मालूम, तो उसे बेचने की ऑडियो या वीडियो या उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि बेचना कैसे है, बेचने का स्टेप्स क्या है। तो कहने का मतलब है, अब सेल्स मैनेजमेंट भी लोगों को
सेल्स करना यानी माल को बेचना, सेल्स मैनेजमेंट यानी बिकवाना, सेल्स यानी नहीं, सेल्स यानी बेचना, सेल्स मैनेजमेंट यानी बिकवाना। जोर से बोले, सेल्स यानी बेचना, सेल्स मैनेजमेंट यानी बिचवाना, बिकवाना यानी 100 आदमी से, 200 से, 500 से, 1000 से बिकवाना है मुझे। उस 500 आदमी को उठाना है, उसे अगले लेवल पे लेके जाना है, दिशा, ये सारी चीजें हैं। अब क्या वो टीचर को आता है सेल्स मैनेजमेंट? यस और नो? बिल्कुल नहीं आता। मतलब वो टीचर को ना सेल्स आती है ना सेल्स मैनेजमेंट आती है। अब आगे देखेंगे, सेल्स लीडरशिप डज नॉट कम टू मैनी। सेल्स लीडरशिप का यानी कि ये मतलब है टीचर बड़ी घबराई हुई है, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा नायब साहब, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कभी अनजान लोगों से कभी मिली नहीं हूँ, ये जो बेचने की सब कार्य है मैं नहीं कर पाती, तो उसे डर लगता। उसकी डर को निकालना लीडरों का काम है, उसके अविश्वास को निकालना लीडरों का काम है। उस टीचर को जुड़वाना, और 35,000 की टीचर जो अविश्वासी 20 साल से 35,000 रुपया कमाने वाली अविश्वासी टीचर को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तू भी 3.5 लाख रुपए महीने की कमा सकती है। ये काम लीडरों का है। मतलब मन को बदलने का जो काम होता है ना, लोगों का माइंडसेट को बदलने का काम ये लीडरों का होता है। तो 3 बातों के लिए हम टीचर को ला रहे हैं, एक बेचने के लिए, दूसरा बिचवाने के लिए, तीसरा उसके नीचे जो 500 आएंगे उनका मन को बदलने के लिए। क्या ये तीनों काम टीचर को आता है? बिल्कुल नहीं आता। एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल कब होगा? टीचर ये कर पाएगी कब? कौन बोल रहा है? हाथ ऊपर करके, वहां बैठ के नहीं बोलना, यस, खड़े हो जाइए, यस। कब कर पाएगी टीचर? करने को आएगा। और कौन करेगा ये सारी चीज? टीचर के साथ। हाँ, तो अगर तू उस टीचर का अप्लाई है तो तुझे ये सारा काम उसे सिखाना पड़ेगा। सेल्स सिखानी पड़ेगी, सेल्स मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा, सेल्स की लीडरशिप सिखानी पड़ेगी, क्योंकि उसे तो आता ही नहीं, उसे तो गणित आता है या इतिहास आता है, और उसे तो लोगों को, नए लोगों को लाना, नए लोगों को जुड़वाना, मीटिंग लेना, रोज मार्केट में जाना, रोज अनजान आदमी लोग से मिलना, रोज फटके और झटके खाना, रोज रिजेक्शन खाना, ये टीचर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उस टीचर को मजबूत बनाने का काम हम नेटवर्कर लीडरों का है। ये बात क्लियर हो गई तो हाथ ऊपर कीजिए। बहुत बढ़िया। अब दूसरा, बढ़िया बोलने की कलाकारी भी, ग्रेट कम्युनिकेशन, ये भी टीचर को नहीं आता, क्योंकि टीचर ने अच्छा बोला या ना बोला, बच्चे तो बेचारे चुपचाप सुनेंगे। लेकिन अगर यहां पर खड़ी होकर टीचर ने 500 से बात किया तो ढंग से एकदम आवाज और मजबूती के साथ अगर टीचर ने बात नहीं किया तो कोई उसकी बात मानेगा या सर नो? बिल्कुल कोई नहीं मानेगा। यानी कि टीचर को कम्युनिकेशन के ऊपर बढ़िया बोलने की कलाकारी भी नहीं आती है, क्योंकि उसे 25 से 50 लोगों के सामने ठीक ठाक नॉर्मल आवाज में बोलने की आदत है, तो उसको ये भी नहीं आता। और ये हमारी कंपनी और हमारे जो धंधा है उसकी नींव है, बहुत अच्छा बोलना, ग्रेट कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे धंधे में रोज नए चैलेंज लेना पड़ता है, यस और नो? यस। अगर वो आदमी गोल्ड है तो उसे स्टार गोल्ड बनाना पड़ेगा, खुद अगर मैं गोल्ड हूं तो मुझे स्टार गोल्ड बनना पड़ेगा, वहां से मुझे प्लेटिनम बनना पड़ेगा, वहां से स्टार प्लेटिनम बनना पड़ेगा, इस तरह से मुझे पर्ल बनना पड़ेगा, स्टार पर्ल बनना पड़ेगा, मुझे एमरल्ड बनना पड़ेगा, स्टार एमरल्ड बनना पड़ेगा, रूबी बनना पड़ेगा, सफायर बनना पड़ेगा, स्टार सफायर बनना पड़ेगा। अब ये लगातार चैलेंज लेना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग वादे करेंगे, गायब हो जाएंगे, सुबह जुड़ा हुआ आदमी रात तक निकल जाता है। ये सारे जो चैलेंज लेने की कलाकारी क्या टीचर को आती है, यस और नो? क्या टीचर ने लगातार 30,000 से 40,000, 40 से 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लगातार ऐसे अपने कमाई को बढ़ाया था जिंदगी में, यस और नो? बिल्कुल नहीं किया। अब टीचर को आता ही नहीं है, पैसे को मल्टीप्लाई करने वाली बात है। टीचर के घर में आज से 20 साल पहले टीवी आई थी, आज भी उसी 20 साल के बाद वही टीवी चल रहा।
अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ टीचर के घर में एक टीवी आया, 2 साल के बाद नया दूसरा टीवी, 3 साल के बाद और एक नया टीवी, उसके बाद एक नया टीवी आया। आज एक फोन चला रही है, फोन यूज कर रही है, कल टीचर एक और बढ़िया फोन आया उसमें ले लिया, और उसके बाद एक और फोन ले लिया। पहले टीचर छोटी सी एक झुग्गी में रहती थी, उसके बाद उसने एक छोटा सा मकान बनाया 1 रूम का, फिर उसने 2 बेडरूम लिया, फिर 3 लिया। ऐसे टीचर की आदत है क्या? यस और नो? नो। बिल्कुल टीचर को चैलेंज लेने की भी आदत नहीं। और फिर वो हमारे पास आ जाती है और हम उसको बोलते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। घंटा एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, कुछ नहीं पॉसिबल। Are you with me? Yes. नहीं पॉसिबल। Are you getting my point? Yes. तो हम लोग वो बैंकर को और टीचर को पकड़ के ला रहे हैं और हम सोचते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए जब आज का ये नाम डाला गया तो मैं आपको बोल रहा हूं एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर ये सारी चीजें हमने टीचर में तैयार कर। और ये है आपका जिम्मेदारी। अगर आप ये नहीं कर सके तो खुदा कसम टीचर को हाथ मत लगाओ। मतलब हाथ वो लगाने वाली बात नहीं लगाओ, तो हाथ नहीं लगाओ, इसका मतलब है उसे ले आओ मत, उस बैंकर को मत ले आइए, फिर लोगों को जुड़वाइए मत। अगर लोगों को जुड़वाने के बाद उनकी माइंडसेट को आप बदल नहीं सकते, उनकी सोच को, उसकी मानसिकता को बदल नहीं सकते, तो आपको अधिकार नहीं है दूसरों को अपने टीम में लाने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा कहता हूं कि टेकिंग ऑन चैलेंजेस डज नॉट कम नेचुरल, यानी ये कुछ भी नैसर्गिक नहीं है। और अगर नैसर्गिक नहीं है तो हमें टीचर को ये सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। अरे क्लियर? तो ये सारी, मतलब ये मैं टीचर का एक एग्जांपल लिया। अब ये अकाउंटेंट हो सकता है, ये कोई रिक्शा चलाने वाला हो सकता है, किराने का दुकान वाला हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है जिसे हम जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचारा प्रोफेसर को भी ये कार्यक्रम तो बिल्कुल आता नहीं है, तो उसे जुड़ाने के बाद हमें ये सारे चीज करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज ओनली पॉसिबल अगर उसी के बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल, और इसीलिए टीचर का फाउंडेशन को बनाना पड़ेगा। टीचर का फाउंडेशन को बनाना पड़ेगा, नींव बनानी पड़ेगी। कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है मजबूत नींव पे। आज संतोष नायक खड़ा हुआ है, दिन का हम 10 लाख रुपया बनाते हैं, दिन का 10 लाख। और मैं एक न्यूज़पेपर वेंडर होता था, घर घर में जाके अखबार डालता था। अखबार डालने वाला लड़का आज के तारीख में दिन का 10 लाख रुपया कमाता है, 10 लाख रुपए का पेन रखता है, 10 लाख रुपए का घड़ी पहनता है, 3 करोड़ रुपए का गाड़ी चलाता है। ये तब पॉसिबल हुआ जब आपने फाउंडेशन बनाई, आपने नींव बनाई। अब टीचर को बनने के लिए उसने बीएड का कोर्स किया, उसके बाद उसने कोई पढ़ाई नहीं की। मतलब 20 साल से वो इतिहास सिखा रही है, इन 20 सालों में टीचर ने कोई भी नया पढ़ाई लिखाई, कोई किताब, ऑडियो, वीडियो, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया।